Let's Mike News at 5। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी की बीरभूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रामपुर हाट स्थित टीएमसी कार्यालय में उनका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया और रेट टेंडर, टीआरडीए के काम, प्लान पास, एनओसी और चेक से जुड़े मामलों में अपनी कोई भूमिका नहीं होने की बात लिखी। आशीष बनर्जी रामपुर हाट से 5 बार विधायक रहे और ममता सरकार में मंत्री और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। 2026 के विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी उम्मीदवार ध्रुव साहा से हार गए थे। उन्होंने 2 जून को बीरभूम टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। परिवार के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने घर के पास तिरंगा फहराया था और रात तक सब सामान्य था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने उनके अंतिम नोट में कथित बदनाम करने के अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की जांच हो। ये वीरभूम ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी क्षति है। एक सुसाइड नोट लिखा है, ठीक है, जिसमें मेलाइन किया है, ऐसा टर्म कुछ और यूज किया है। ये शायद कोई मतलब अपोजिशन पार्टी शायद उसका नाम में तो गलत कुछ बोला है, उसका निरपेक्ष तदंत के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासन को। और ये जो लॉस हुआ है ये सिर्फ बीरभूम का नहीं, ये बंगाल का ही है। ये जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में शायद कम ही रहेगा। तो ये मैं इस टाइम में पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये जो नोट किया है उसका बेसिस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और वो तो रामपुर सब डिवीजन का एक इमोशन था, तो ये बहुत लॉस हुआ है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 64 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया। इस मौके पर शाह ने कहा कि आज राजस्थान के 15 जिलों में 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहां पर प्रस्तापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुला था और इसमें राजीव गांधी की दूरदृष्टि की भूमिका थी। रमेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से महिलाओं को संसद में तुरंत 1/3 आरक्षण देने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 543 लोकसभा सीटों में 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसे टालना चाहते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। पंचायतों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया संविधान में, और वो एकमात्र व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार थे, वो है प्रधानमंत्री। 23 जो पारित हुआ था सर्वसम्मति से, वो नोटिफाई होता है। क्या है इरादा, क्या है मतलब, क्या है मकसद, क्या है? तो आज भी हम कहते हैं 543 लोकसभा का स्ट्रेंथ है। अलग अलग राज्यों की संख्या अलग अलग है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।